नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे झारखंड के एक विशेष मुद्दे पर। मुद्दा विशेष है इसलिए कि वो मुद्दा डिफाइन ही नहीं, परिभाषित नहीं है। उस मुद्दे को लेकर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ना उसके बारे में कोई बात करना चाहता है, ना कुछ ऑफिशियल्स, कुछ नोटिफिकेशन है। और एक झारखंड की जनता के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। आज हमारे पॉडकास्ट में है चुन्नू कांत सहाय जी, गिरिडीह के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में। स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपका। सर, हम झारखंड से हैं, झारखंड में रहते हैं। हम भी प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं। लेकिन अभी जो समय है, जेएमएम की यहाँ गठबंधन की सरकार का है, जेएमएम कांग्रेस, बालू किसी भी निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक सामग्री होती है। आम जनमानस घर बनाने को लेकर या कई तरह के काम में इसका उपयोग होता है, और सरकारी जितने भी भवन बनाते हैं उसमें भी उपयोग होता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब बालू उठाई होती है तो ट्रैक्टर को थाना के द्वारा या प्रभारी या जो भी थाना के ऑफिशियल्स होते हैं उनके द्वारा पकड़े जाते हैं। सर, हम एज अ आप एक लॉयर हैं, उस स्थिति से ये जानना चाहते हैं कि क्या कारण है, क्या लीगल कुछ है, क्या टेंडर हुआ है और किस आधार पर ये कार्रवाई हो रही है, ट्रैक्टर को पकड़ा जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल एक सामयिक विषय पर बात रखा है और हम लोग लगातार इस जी। सवाल को उठा रहे हैं। अब कोई भी निर्माण, खास करके जो पक्के निर्माण है, तो बालू की आवश्यकता है। चाहे वो निर्माण सरकारी योजना का हो या निजी तौर पर कोई आदमी अपना घर का या कोई भी निर्माण करना चाहे, बालू उसमें एक मुख्य इंग्रेडिएंट्स है। उसके बिना पक्का निर्माण हो नहीं सकता। जी। अब ये सरकार का दायित्व है कि आम लोगों के लिए बालू उपलब्ध कराए। बालू उपलब्ध कराए, सरकार के लिए क्या है कि घाटों की नीलामी करे, पर्यावरण से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रोविजन है, उसको फुलफिल करने में एक सामंजस्य स्थापित करे। तो मेरा अपना ये मानना है कि झारखंड में जो वर्तमान सरकार है, उसको जनहित से, जन सवालों से, जन समस्या से, जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं। उनको केवल कमाना है, नाजायज कमाई करना है। भाई, जो अबुआ आवास, जी। छोटे छोटे निर्माण में जिनको बालू चाहिए, उन पर तो सरकार कार्रवाई करती है। अब विडंबना ये है कि उन योजनाओं को समय पे पूरा करना है, जी। उनके लिए बालू नहीं है। तो भाई, जब बालू नहीं होगा तो निर्माण कैसे पूरा होगा? और निर्माण अगर पूरा करते हैं तो वैधानिक रूप से अगर आप देखेंगे तो एक सवाल उठता है कि वो बालू कहाँ से लाए। तो यहाँ तो एक तरफ गड्ढा, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। जो भी लाभुक है वो अजीबोगरीब स्थिति में फंस गए हैं झारखंड में। हम लोग लगातार देख रहे हैं, चित्र में बालू के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सरकार नीलामी कर नहीं रही है। जी। सरकार के पास, आपने बिल्कुल कहा, सवालों का जवाब भी नहीं है। जाएंगे तो गोल मटोल जवाब उनका रहता है। एनजीटी का क्लियरेंस नहीं है, पर्यावरण वाले ने एनओसी नहीं दिया है। ये किनका काम है? ये किनका दायित्व बनता है? भाई, आम आदमी को बालू चाहिए तो वो बालू चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसी होगी ये सरकार को देखना है। सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। एक तरफ तो यहाँ के लोगों के लिए बालू नहीं है, दूसरी तरफ आप लगातार देखते होंगे कि झारखंड के बालू से बंगाल, महाराष्ट्र, ऐसे जगहों पर बालू जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बालू तस्करी हो रही है। करोड़ों अरबों रुपया का खेल होता है प्रति महीना इस बालू के खेल में। इसलिए हम लोग तो कहते हैं कि ये सरकार बालू से तेल निकाल रही है। अब आप देखेंगे कि कार्रवाई किन पर होती है। तो हम लोग देहात में एक कहावत है ना कि हीरे की चोरी पर कुछ नहीं और खीरे की चोरी में छापा। जी। तो जो ट्रेन के वैगन्स में भर के बड़े बड़े ट्रकों में डाल करके जो बालू दूसरे प्रदेश में ले जाया जा रहा है, वो खुलेआम ले जाते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं। बल्कि हम तो कहेंगे कि कई बार पुलिस के संरक्षण में उनको सीमा पार कराया जाता है। कार्रवाई किन पर होती है? जो छोटे छोटे ट्रैक्टरों में 100 सीएफटी बालू, एक अदना सा अबुआ आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, या शौचालय का निर्माण हो, या अन्य कोई सार्वजनिक भवनों का निर्माण हो, वहां जो ट्रैक्टर में बालू जाता है, उन गाड़ियों को पकड़ करके जब्त किया जाता है और उन पर एक तरह से सरकारी कार्रवाई के नाम पर उनको
परेशान किया जाता है। अभी हम एक घटना का जिक्र करना चाहेंगे कि एक डुमरी के मामले में बालू को लेकर के कुछ ट्रैक्टर जब्त हुए। न्यायालय में जब मामला गया तो न्यायालय ने कहा कि उस पर कितना बालू लदा हुआ था, 100 सेफ्टी बालू लदा हुआ। तो बोला कि साहब आप उसके लिए उसका जो वैल्यू है और कुछ पनिशमेंट के तौर पर 100 सेफ्टी के लिए कुछ धनराशि का जमा करने का आदेश हुआ कि आप माइनिंग ऑफिस में जाइए और ये पैसा जमा कर दीजिए ताकि वो जो अभियुक्त है उनका जमानत मिल सके, गाड़ियां छूट सके। मजेदार बात है कि पिछले 3 दिनों से वो बालू का जो ट्रैक्टर का मालिक है वो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिस का चक्कर लगा रहा है। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद वो धनराशि जमा लेने के लिए वो लोग तैयार नहीं, केवल ये इसलिए कर रहे हैं कि वो परेशान होकर के उनकी नाजायज बातों को मान ले। अब ये कहाँ का तरीका है? साहब आप बालू दोगे नहीं, माननीय कोर्ट भी अगर कोई आदेश करता है उसका अनुपालन नहीं करना चाहते। आदमी दौड़ करके थक करके परेशान हो जाता है। एक गाड़ी जब जब्त होता है कि छोटे छोटे इस तरह के जो वाहन हैं वो लोग कर्ज लेकर के अपनी जमीन गिरवी रख करके गाड़ी खरीदते हैं और अगर 2-4-6 महीना गाड़ी पड़ी रह गई तो ये केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, ये राष्ट्रीय नुकसान भी है। गाड़ी चलेगी तो सरकार को टैक्स मिलेगा, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, जहां बालू जाना है गंतव्य स्थान पर उसको बालू सुलभ रास्ते से मिलेगा। ये तमाम सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती है। इसलिए हमने कहा कि ये सरकार अपराधियों को, तस्करों को संरक्षण देती है और जो जिनको जरूरत है उनको बालू नहीं दे रही है। जी सर, जिस जजमेंट का आपने अभी बात किया कि कोर्ट से जजमेंट हुआ और जो माइनिंग ऑफिसर है वो फाइन लेने को रेडी नहीं है, तो क्या झारखंड में न्यायालय से ऊपर ऑफिसर्स हैं? ये तो हम भी कह रहे हैं कि अब आप बताएं कि हमने जो जिस घटना का जिक्र किया जी तो अब आप बताएं कि इसको ये क्या किस बात का प्रतीक है? न्यायालय से क्या, वो तो सबसे ऊपर है, जी सबसे ऊपर है। एक सवाल आम जनमानस पर उठती है। मान लीजिए नदी से बालू उठाई हुई ट्रैक्टर से और उसको अगर यही हमारा जो नगर निगम का निर्माण हो रहा है हमारे गिरिडीह में, वहां तक बालू पहुंच जाती, अगर बीच में कहीं उन्हें थाना वाला अगर नहीं पकड़ते हैं और बालू अगर वहां भी गिरा हुआ है तो क्या वो बालू लीगल हो गया? देखिए, बालू लीगल और इलीगल एक दूसरी बात है। हम दूसरी बात कह रहे हैं। जी हम कह रहे हैं कि बालू की जरूरत है, इससे आप सहमत हैं कि नहीं? जी लीगल और इलीगल, पहले आप लीगल की व्यवस्था करें, अगर नहीं हो तब ना कोई आदमी अगर उसको लेने का प्रयास करे तो वो इलीगल है। साहब नदियों में जो घाट हैं, जी पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, बिल्कुल जलवायु भी संरक्षित रहे, ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि नहीं? जी तो वो व्यवस्था करने का दायित्व किसका है? और हम आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं, जब झारखंड में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी जी तो बालू के जो घाट हैं उसको फ्री कर दिया गया था। सरकार को राजस्व आए, इस पर हमको थोड़ी कोई आपत्ति है, लेकिन जो जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, आम आवाम से जुड़ा हुआ मामला है, वैसे मामलों में सरकार ये लोक कल्याणकारी सरकार है कि सरकार व्यापारी है? व्यापार करने के लिए थोड़े आई है यहाँ। सरकार तो कल्याण करने के लिए बैठी है। जनता इसीलिए उनको बैठाते हैं सत्ता में कि जनहित के चीजों का ध्यान रखेंगे। तो आप बालू की व्यवस्था करते नहीं और गाड़ी पकड़ करके बंद कर रहे हैं उसको, तो इसके लिए कौन दोषी, कौन जिम्मेवार? कोई ट्रैक्टर वाला नहीं कहता है कि हम चोरी से बालू ले जाएंगे। जी भाई आप उनको दीजिए ना दाम से, वो बालू लेने के लिए तैयार है। आपका कोयला का जरूरत है, यहाँ घरों में छोटे छोटे चीजों में जो है, अब ईंट कोई आदमी बना रहा है उसको भट्टे में ईंट की कोयले की जरूरत, तो आप कोयला देंगे ना। जब आप कोयला नहीं देंगे तो नाजायज तरीके से बेचारा लेता है, वो क्या करेगा? तो सवाल उठता है कि आप उन चीजों की व्यवस्था करिए जो जरूरत है लोगों का, और आप व्यवस्था करें और उसके बाद उस व्यवस्था से नहीं लें और कोई चोरी से करें, निश्चित रूप से आप उसको दंडित करिए। व्यवस्था करेंगे नहीं और कार्रवाई के नाम पर आप जो है सो दमन करते हैं लोगों का। आप केवल इस जिला में सैकड़ों गाड़ियां जो है वो थाने में, फॉरेस्ट ऑफिस में जब्त है। फॉरेस्ट का एक्ट लगा दिया जाता है, ट्रैक्टर जब्त है, पड़ा हुआ है साल 6-6 महीना, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। उनकी दशा क्या है? जो गाड़ी खरीदें जाकर के वैसे मामलों में उनके मालिक से जाकर के मिलिए, वो बताएगा कि उसकी क्या हालत है। जी तो आज हम जुड़े थे चुन्नूकांत सहाय सर के साथ। बहुत ही बेबाक तरीके से उन्होंने जिस मुद्दे पर हम आज बात करने वाले थे, बालू के मुद्दे पर, बहुत ही बेबाक तरीके से और बहुत ही खुलकर बात किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। एक साथ हम बोलेंगे जोहार झारखंड। जोहार।